हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? ठीक है, दो सिचुएशंस दे रखी है हम लोग को। Which law of chemical combination will govern your answer? एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हम लोग को दे रखी है। पहले दे रखा है हम लोग को कि कार्बन जो है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फिर हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 3 ग्राम जब कार्बन होता है वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है कि कितना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ कार्बन हो बट ऑक्सीजन जो हो वो 50 ग्राम हो जाए। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे हमारा जब भी कंबाइन हो रहा होता है ना, एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उनका मास रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन है तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन, एक सर्टेन मास ऑफ कार्बन हमेशा उतनी ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन का 12 ग्राम मास होगा, है ना। एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, उसका कितना होगा? 16 इंटू 2। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है तो दो एटम्स का कितना होगा? 32। यहाँ पे 32 ग्राम्स आ जाएगा। तो हमेशा जब भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन हम लेंगे तो हमें 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी उसके साथ कंबाइन करने के लिए और दोनों एलिमेंट्स को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका मास रेशियो जो होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है मोल्स की वजह से। तो जो मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन जो आ जाता है दैट इज यहाँ पे 12 अपॉन 32 आ गया, विच इज वॉट, 2 से काटो इसे, 6/16 विच इज 3/8। तो हमेशा 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो यहाँ पे तो हमारी स्टेटमेंट सही है, 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ कंबाइन करके 11 ग्राम बना रही है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स। दूसरी स्टेटमेंट जो है उसमें 3 ग्राम ऑफ कार्बन तो है बट 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी? नो, ऑक्सीजन जो कंज्यूम होगी वो 8 ग्राम्स ही कंज्यूम होगी, बाकी 42 ग्राम्स है वो बच जाएगी, 8 ग्राम कंज्यूम हो जाएगी एंड 42 ग्राम जो बची हुई है दैट विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइन करके 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ कंबाइन करके कितना बना रहा था? 11 ग्राम बना रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एंड कितनी बनेगी? 11 ग्राम ही बनेगी। ये यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं इनके रेशियोज। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ही मोल बन रहा था, राइट, तो इसका भी रेशियो निकालोगे तो मास के साथ कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया 8 ग्राम कंज्यूम हो रहा है और 42 ग्राम बच गया, 11 ग्राम बन गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 11 grams of carbon dioxide will be formed. दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इस स्टेटमेंट को गवर्न कर रहा है, इस आंसर को कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गवर्न कर रहा है? दैट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है ये लॉ? ये लॉ यही बोलता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक कांस्टेंट मास रेशियो में, उसी के बेसिस पे हमने अपना आंसर भी निकाला है, राइट। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो जो हमने लिया था वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन भी यही बोलता है कि एलिमेंट जब भी कंबाइन करते हैं वो एक कांस्टेंट मास रेशियो में कंबाइन करते हैं, और वो कांस्टेंट मास रेशियो की वजह से कंपाउंड का जो रेशियो होता है एलिमेंट्स का, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर हम इसको C2O4 भी लिख देंगे जो रिलेटिव नंबर आएगा वो CO2 ही आ जाएगा जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो वो यही बोलता है कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एक कंपाउंड में वो भी हमेशा कांस्टेंट हो जाता है इसी की वजह से। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।